लेसन पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9। अभी हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। जो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर, कैसे इसको हम दिखा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी शैल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 10th क्लास में भी काम आने वाला है। इट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? जीरोस, द वर्ड इज जीरोस। सो व्हाट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? उसको बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है कि इफ वी हैव गिवन अ पॉलिनोमियल एंड इन हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस कर रहे हैं। ये px = ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जीरो क्या होगा? व्हाट इज जीरो? इफ x = सपोज एनी फॉलोइंग कांस्टेंट k is a zero of a polynomial, then pk, it means ak² + bk + c = 0। कहने का मतलब क्या है कि x की कोई वैल्यू अगर हम k ले लें और उस x की वैल्यू k को अगर हम अपने पॉलिनोमियल में रखें और सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जीरो मिलता है, तो हम कहेंगे जो k है वो इसका एक जीरो है। कि x की कोई वैल्यू हमने k माने कोई भी कांस्टेंट थी, उस वैल्यू को हमने अपने पॉलिनोमियल में रख दिया और रखने के बाद क्या हुआ? रखने के बाद ये हुआ कि उसको रखने पर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, देन वी विल से दैट इट इज अ जीरो। जो k है वो उस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। Now let us try to understand this thing by an example. By an example, we have a polynomial, quadratic polynomial 4x² + 12x + 9. So if I put x = -3/2 here, अगर इसमें मैं x = -3/2 रखूं तो क्या होता है? To find the value of polynomial at x = -3/2, it means I am putting x = -3/2। तो जहां जहां पे x है उस जगह पर लिखेंगे -3/2। तो 4 × x² है, तो 4 × -3/2 होल स्क्वायर + 12 × -3/2 + 9। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए 4 × -3² is +9 and 4 + 12 × -3/2 + 9. This will be cancelled. It will be 2 × 6 = 12. So 9 × 9 + 6 - 3 is -18 + 9 is here. So 9 and 9 दोनों प्लस के 18 - 18 0। क्या पाया हमने? हमने ये पाया कि p की वैल्यू तो x की वैल्यू जब -3/2 रखते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल का जो पूरा जो वैल्यू है क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। इट मींस दिस इज अ जीरो। -3/2 is a zero. It gives -3/2 is a zero. ये एक जीरो है। अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? दो। वो हम आगे निकालेंगे कि जीरो कैसे निकालना है। अभी हमें पता करना है कि जीरो है कि नहीं है। तो -3/2 जीरो है। अगर हम 1 रख देंगे तो क्या हो? अगर हम इसी में 1 रख दें तो क्या बन जाएगा? देखिए 4 × 1² is 4, 4 × 1² is 4, 12 × 1 is 12 + 9, it will become कितना हो जाएगा? 25. तो at x = 1 the value of the polynomial is 25, so it is not a zero. तो 1 इसका जीरो नहीं हुआ। जीरो कौन हुआ? जिसकी जगह x की जगह पे जिसको रखने से वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, दैट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारी डेफिनेशन थी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x = k if pk is 0, it means after putting k in place of x it becomes 0, then k is a 0, तो k इसका 0 होगा। तो ये हमें करने को मिलेगा इसमें।
अभी अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कांस्टेंट पॉलीनोमियल के बारे में। कांस्टेंट पॉलीनोमियल को हमने दो ब्रांचेस में बांटा था। एक बांटा था नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल और एक जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल। व्हाट इज नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल? all real numbers 1 2 3 4, this is called non zero constant polynomial because it can be written as x is to power 0। ठीक है, यहाँ पर x is to power 0 मतलब 1 हुआ, तो 1 into 1 1, फिर 2 into x is to power 0 मतलब x is to power 0 मतलब 1, तो 2 into 1 is 2। so this is a type of नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल। अगर हम जीरो को ले लेंगे तो दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलीनोमियल, इसे हम जीरो कहते हैं और इसे हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहते हैं। हमने इनकी डिग्री भी डिस्कस की थी। अब हम डिग्री पे नहीं आते, हम बात आते हैं इनके जीरोस पे कि इनके जीरो क्या बनेंगे। व्हाट इज द जीरो ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल? सपोज ये 5 एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट पॉलीनोमियल और यहाँ पर कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, बट वी कैन पुट हियर वेरिएबल। अब ये रख दिया हमने तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब इसका जीरो क्या बनेगा? जब दिमाग आइए, जीरो किसे बोलते हैं कि हम x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे px क्या बन जाए, जीरो बन जाए। हम x के लिए कुछ ऐसा नंबर रखते हैं a b जो भी हमने माना हो, कांस्टेंट माना हो, कि जिससे पूरा px क्या बन जाए, जीरो। हमारा ये पूरा पॉलीनोमियल है, ये हमारा कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। अब x की जगह हम कुछ भी रखें, हम अगर 1 रखेंगे तो 1 raised to power 0 1, 2 raised to power 0 1, 3 raised to power 0 1, कुछ भी रखें हम x के लिए, कोई भी रियल नंबर रखें तो क्या होगा, वो 1 ही रहेगा और ये 1 रहेगा तो इसलिए हमेशा 5 ही रहेगा, 5 कभी चेंज होने वाला नहीं है। हम x से कुछ भी रख दें, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x x is for 0 will remain 1, ये हमेशा 1 रहने वाला है। ये पूरा जीरो कब बनेगा, जब ये जीरो बन जाए, क्योंकि 5 तो जीरो नहीं बन सकता, 5 तो कांस्टेंट है, हमेशा 5 ही रहेगा। और यहाँ पर हम कुछ भी रखें, x से हम कुछ भी रखें तो इसकी पावर 0 के लिए 1 रहेगा और 5 into 1 हमेशा 5 ही रहेगा। सो आर कांस्टेंट पॉलीनोमियल विल ऑलवेज रिमेन व्हाट, 5। सो इन दैट केस देयर इज नो जीरो, इसका कोई जीरो निकलेगा ही नहीं, because for any value of x is to power 0 is 1 and 5 into 1 is 5। तो इस केस में कोई भी जीरो नहीं निकलने वाला। हम कह सकते हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल का जीरो नहीं होता। नाउ लेट अस डिस्कस जीरो पॉलीनोमियल। व्हाट इज जीरो पॉलीनोमियल? द नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलीनोमियल। जब नंबर जीरो है उसको हम जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं। अब इसको अगर हम अपना पॉलीनोमियल मान लें, रखें इस तरह से, हम यहाँ लिख सकते हैं x raised to power 0 because x raised to power 0 is 1 and 0 into 1 is 0। Now for here, अब हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे इसकी वैल्यू 0 बन जाए। जरूरत है क्या बनने की 0? बिकॉज ये ऑलरेडी 0 है, ये जो नंबर है, ये जो पॉलीनोमियल है ऑलरेडी 0 है। तो हम x से कुछ भी रख दें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 5 रखें, कोई भी रियल नंबर रख दें, कोई भी रियल नंबर रखने से क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 अपने आप बन जाएगा। 1 रखेंगे, 1 raised to power 0 1, 1 into 0 0, ये ऑलरेडी 0 है। 2 रखेंगे, 2 raised to power 0 1, 1 into 0 0, 3 रखेंगे, 3 raised to power 0 1, 1 into 0 0। तो फॉर एनी रियल नंबर x it will remain 0। सो इसके क्या जीरो हो सकते हैं, इसके बहुत से जीरो हो सकते हैं। एनी रियल नंबर कैन बी जीरो ऑफ दिस जीरो पॉलीनोमियल। कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलीनोमियल में कोई जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो पॉलीनोमियल में कोई भी रियल नंबर्स का जीरो हो सकता है। दिस इज वेरी शॉर्ट टॉपिक बट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनमें आ सकता है। एक्सेल में शायद ये क्वेश्चन ना दिया हुआ हो, लेकिन कई बार एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है। बुक में भी अच्छे समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। नाउ लेट अस टेक few questions from exercise 2.2. The question is find px, which is where px is equal to 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to minus 1। अभी हमने डिस्कस भी किया था इससे पहले जब हमने जीरो समझे थे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल एट x is equal to minus 1? क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना। x is equal to minus 1 दिया है ना, तो जहां पर आपको x दिया हुआ है वहां पर क्या रख दीजिए, minus 1 रख दीजिए बस। x है minus 1 तो यहाँ रख दिया। तो इस तरह भी जहां x वहां क्या रख देंगे हम लोग, minus 1 रख देंगे।
माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 3, तो 5 माइनस 1 माइनस 5, और ये बन जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 4 दोनों निगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6, ऐसे हुआ माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3। अब एक माइनस का एक प्लस का तो क्या होगा, जब दो साइन अपोजिट हो तो हम दिखाते हैं डिफरेंस, कितना 6 साइन माइनस का, क्यों, बिकॉज 9 बड़ा है, आपको ध्यान होगा इंटीजर में पढ़ते क्लास 7 में तो हमने किया। तो व्हाट इज p minus 1, p minus 6 at x is equal to minus 1, this polynomial, the value of this polynomial is minus 6। अब हम क्या कह सकते हैं इस बात से, क्योंकि 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया इसका मतलब x is equal to minus 1 इसका 0 नहीं है। हाँ हमने x is equal to minus 1 पे इस polynomial को निकाला कि कितना बनेगा, लेकिन जब 0 नहीं आया इसका मतलब 0 नहीं है। So this is another question. The question is, and all these questions are from exercise 2.2. Verify the following zeros of the polynomial, integrate against them. हमें वेरीफाई करना है that if x is equal to minus 1/3 is a zero of this polynomial, जो polynomial दिया है इसका जीरो ये है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है, x is equal to minus 1/3 यहाँ रख दीजिए, अगर ये जीरो बन गया then it is zero, और नहीं आया तो जीरो नहीं है। तो just put x is equal to minus 1/3, p minus 1/3, जहाँ जहाँ x वहाँ पे रखेंगे minus 1/3, और एक ऐसा पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखिए डिग्री इज 1 हियर, कितनी डिग्री इसकी 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा है लीनियर। तो 3 into minus 1/3, क्योंकि x कितना दिया है minus 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बना, 1 to minus 1 minus 1 प्लस 1 तो 0, 1 to minus 1 minus 1 और ये प्लस 1 is equal to 0, बिकॉज 0 आ गया, hence x is equal to minus 3 is the zero of px is equal to 3x plus 1। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये जीरो होगा, क्योंकि x इक्वल टू ये रखने पर वो जीरो बन जाता है। अब चेक करते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ दो जीरो चेक करने हैं, एक बार ये करना है एक बार ये करना है। किसके लिए जीरो है, हो सकता दोनों के लिए जीरो, हो सकता किसी के लिए भी जीरो ना हो, हो सकता कि किसी एक के लिए जीरो। तो हम बारी बारी को रखते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे पहले पहला वाला, वो कितना दिया है minus 1/3, तो यहाँ जहाँ x से वहाँ रखेंगे minus 1/3, 1/3 x स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर था तो minus 1/3 स्क्वायर minus 1 स्क्वायर प्लस 1 √3 स्क्वायर 3 minus 1, ओके, minus 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर 3 3 1 जा 3 1 1 जा 1 minus 1 is 0। तो क्या देखा हमने, minus 1/3 रखने पर वो 0 बन गया, 0 बन जाएगा, यस यस इट इज अ 0। at x is equal to minus 1/3, अभी हमें माइनस रखा और 1/3 रखते हैं, प्लस 1/3, जो दूसरा जीरो है वो कितना है प्लस 1/3। तो जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा px, तो px बन जाएगा 3 into 1/√3 स्क्वायर minus 1, क्योंकि वो था 3x स्क्वायर minus 1। तो ये भी कितना होगा 3 into 1 स्क्वायर अपॉन 3 √3 का स्क्वायर 3 3 1 जा 3 minus 1 1 1 जा 1 minus 1 0, यस ऑल्सो 0, यहाँ से भी कितना है 0। अब अगर हमें एक और 0 चेक करना हो 2/√3, क्या दिया है 2/√3, अगर इसको चेक करना हो क्या ये 0 होगा, तो रख के देखते हैं। If x is equal to 2/√3, so p 2/√3 will become 3 into 2/√3 का स्क्वायर minus 1 3 2 square is 4 upon 3 3 square 3 3 1 जा 3, यहाँ minus 1 बैलेंस था तो 4 minus 1 is 3, so p 2√3 is equal to 3 is not equal to 0। इसके लिए पॉलिनोमियल 0 नहीं बना
तो ये वाला ये जो वैल्यू है इसकी ये 0 नहीं है, बाकी दो वैल्यू 0 हैं। तो इसके लिए यस है, इसके लिए यस है, बट इसके लिए क्या है, नो, नहीं 0। तो इसके लिए वेरीफाई हुआ, इसके लिए वेरीफाई, इसके लिए वेरीफाई नहीं हुआ। जस्ट वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड whether the given value of x is the 0 of a polynomial or not. Just put x is equal to that value. If the polynomial becomes 0, then it is the 0 of the polynomial. If it doesn't become 0, then it is not the 0 of the polynomial. So that's all for today. Now after watching this video, you can solve exercise 2.2. There are few examples also before the exercises. Observe them, try to practice them, and you can solve all the questions. In case of any doubt, you are free to ask us.